भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो अतीतो भवति प्रभो किमाचारा कथं चैतां किमाचारा कथं चैताम् त्रीन् गुणानतिवर्तते त्रीन् गुणानतिवर्तते। भगवान ने इस प्रसंग में जो जो विषय लिया था वो सब चित्त में ले आना एक बार, फिर हम एक प्रश्न उत्तर में सबसे पहले जिस चीज का भगवान ने निरूपण किया गुणत्रय विभाग योग में कि 3 गुण होते हैं और वास्तव में एक 3 गुण आत्मा के नहीं है, परमात्मा के भी नहीं है। एक 3 गुण है प्रकृति माया की, इसीलिए प्रकृति को त्रिगुणात्मिका कहा जाता है। जो प्रकृति के 3 गुण हैं, एक 3 गुण का लक्षण बताया कि सत्व गुण का लक्षण ये है, प्रसंग में आया था, निर्मल है, प्रकाश स्वरूप है। रजोगुण का लक्षण बताया था, वो रागात्मक है, और तमोगुण का लक्षण बताया था, अज्ञान स्वरूप है। एक तीनों गुण के लक्षण। फिर दूसरी बात भगवान ने बताई कि सत्व गुण हमको बांधता है सुख से और ज्ञान से, सुख संगेन ज्ञान से, और रजोगुण हमको बांध लेता है तृष्णा के साथ में, तृष्णा समुद्भवम, और कर्म के साथ बांधता है। और तमोगुण हमको जब बांधता है तो वो प्रमाद, आलस्य, निद्रा के साथ में। तो ये 3 गुण का लक्षण बताया और तीनों गुण का बांधने का स्वरूप बताया। अब एक चीज और कि तीनों गुण जब अंतःकरण में होगा तो क्या उत्पन्न होगा। तो भगवान ने कहा सत्व गुण जब होगा तो सत्व गुण से ज्ञान की उत्पत्ति होगी, रजोगुण से लोभ पैदा होगा, और तमोगुण से वही प्रमाद, मोह, उससे अप्रकाश, अज्ञान पैदा होगा, ये उससे उत्पन्न होता है। फिर भगवान ने देखो 3 विषय हो गया, गुण का लक्षण, गुण कैसे बांधता है, और गुण से क्या उत्पत्ति होती है। फिर एक प्रसंग लिया बीच में भगवान ने कि जब कोई सत्व गुण भीतर हो बढ़ा और ब्रह्म विद्या अभी प्राप्त नहीं हो पाई, सात्विक था और आत्मज्ञान नहीं हो पाया और प्रारब्ध शरीर का पूरा हो गया, तब कहाँ जाएगा, देवलोक आदि दिव्य लोक को प्राप्त करेगा, या कह सकते हो उत्तरायण के मार्ग से जाएगा, प्रकाश के मार्ग से जाएगा और महत तत्वादि अनेक अनेक लोक को प्राप्त करेगा। रजोगुण जब बढ़ा हो और शरीर छूट जाए तब यह जो
जीव है, फिर वो पुनः मनुष्य के लोक में आता है और इसी कर्म के संसार में कार्य करता रहता है। और तमोगुण बढ़ा हो तो मूढ़ पशु आदि योनियों में जन्म होता है। ये देखो मरणोत्तर काल की बात बताई, मरण के उपरांत। तो बीच में एक बात आ गई, जब तक जीवन है तब तक, जब तक जीवन है तब तक अगर सत्वगुणी होगा तो भाई जब तक जीवन है और अंतःकरण सत्वगुणी होगा तब तक उसके भीतर ज्ञान होगा, शांति होगी, सुख होगा, आनंद होगा। रजोगुण जब होगा तो भीतर जीवन के समय पर, रजोगुण होगा तो दुख, याद है ना। रजोगुण होगा तो रजोगुण क्रियात्मक है। पहले कहा था तृष्णा संग समुद्भव, तो रजोगुण में तृष्णा बढ़ेगी। जब तृष्णा बढ़ेगी तो तृष्णा को पूरा करने के लिए कर्म करेगा। जब कर्म करेगा तो उस कर्म से कोई न कोई वस्तु की प्राप्ति होगी, फल प्राप्त होगा, लेकिन शांति प्राप्त नहीं होती। तो रजसस्तु फलम दुखम, ऐसे कहा था ना। सत्व गुण में ज्ञान और रजोगुण में अतृप्ति होगी। एक कर्म के संसार का एक बड़ा विचित्र सिद्धांत है, यहाँ तृप्ति नहीं होती। जीव के भीतर अलम बुद्धि नहीं होती। अलम बुद्धि माने हो गया, बहुत हो गया, ये बुद्धि नहीं होती। अभी उसको कुछ करना शेष रहता है। वही कहते हैं ना, रावण कहता था 3 काम हमारा रह गया, हम सोचते थे बाद में करेंगे, कल करेंगे, और देखो जीवन पूरा हो रहा है। आखिर में लक्ष्मण को ऐसे समझाया था, क्या काम रह गया उसका? स्वर्ग में एक सीढ़ी लगाने की सोची थी कि जो चाहे चला जावे, लेकिन सोचते थे बाद में लगा दूंगा, अभी जल्दी क्या है, और जीवन पूरा हो गया। तो देखो अपना लक्ष्य पूरा नहीं, अतृप्ति रह गई ना। फिर सोचा था कि समुद्र में इतना जल है, इसको हम मीठा बना देंगे, पूरा मीठा बना देंगे, और वो नहीं हो पाया। तो ऐसे ऐसे कर्म के क्षेत्र का एक स्वरूप है कि तृष्णा होगी, उससे कर्म करेगा, कर्म करेगा, खूब वस्तुएं प्राप्त करेगा, लेकिन शांति तृप्ति प्राप्त नहीं, तो दुख होगा। और तमोगुण जब होगा जीवन में तब तमोगुण होगा, तब फिर सोएगा, और क्या सोएगा, प्रमादी रहेगा, जो करना है वो भी नहीं करेगा। इस प्रकार से तीनों गुण का सब बता दिया, पूरा का पूरा प्रसंग हुआ। और फिर 2 श्लोकों में भगवान ने लिया कि जो कोई भी साधक ये समझ लेंगे कि यह ब्रह्मलोक से लेकर के, महत्तत्व से लेकर के और एक चींटी पर्यंत जितना भी आकार प्रकार बना है, आकृतियां, वो सब इन्हीं तीनों गुणों से बना। तीनों गुण ही उपादान कारण हैं। तीनों गुण, इन्हीं से 5 महाभूत पैदा हुए। 5 महाभूत से ही सब ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण पैदा हुए। तो ये सब एक गुण दूसरे गुण में ही अपना व्यवहार करते रहते हैं, और अपना शुद्ध आत्मा तो केवल प्रकाशक है, वो दृष्टा है, वो दृष्टा है, देखता रहता है। वो कुछ भी, यहाँ तक कि जो दृष्टा है वो ये भी नहीं कहता कि ये उचित या अनुचित। दृष्टा तो जो कहते हो अपनी महिमा है। जब कोई ऐसा दिखता है तो जो दृष्टा स्वरूप में रहा वो मद्भाव मदिगच्छत, मुझको प्राप्त कर लेता है, मुझको प्राप्त कर लेता है। यही कहा था भगवान जी। अब देखो, अब योग दर्शन से मिला लो। योग दर्शन में कहा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, जब कोई प्रकृति से अलग हो जाता है तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। और भगवान ने यहाँ कहा दृष्टा मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, यही कहा। फिर भगवत स्वरूप को प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ? भगवान ने कहा तीनों गुणों से जो अलग हो जाएगा, जन्म मृत्यु जरा दुख से अलग हो करके, क्योंकि तीनों गुण से अपने नाता तोड़ लिया, तो तीनों गुण से बनी हुई जो चीजें थी, शरीर, अंतःकरण, इनसे भी नाता तोड़ लिया। जब सबसे नाता तोड़ लिया तो अंतःकरण का धर्म मेरा है ही नहीं। जो अंतःकरण में धर्म है वो मेरा है नहीं। जो शरीर का धर्म है, शरीर का धर्म है जन्म मृत्यु, घटना बढ़ना, मेरा है ही नहीं। तब सबसे मुक्त होकर के वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा। यही अमृतत्व है,
भगवत प्राप्ति, दृष्टा की स्वरूप में स्थिति, अमृतत्व की प्राप्ति, बस यही परम गति है। अर्जुन ने फिर प्रश्न पूछा, अब प्रभु फिर हमको ये बताइए जो मैं जानना चाहता हूँ, कैर्लिंगई, किन लक्षणों के द्वारा ये जो 3 गुण से पार चला गया, त्रिगुणातीत महापुरुष हो गया, उसको हम किन लक्षणों के द्वारा पहचाने, कैसे पहचाने, कैसा व्यवहार करता है, किमाचारा। और तीसरा प्रश्न हो गया था वहां पर कि उसका उपाय क्या है, उस अवस्था तक पहुंचने का उपाय क्या है। तो थोड़ा अगले श्लोक की संगति देखो। गुणातीतस्य लक्षणम गुणातीतत्व उपायम च अर्जुनेन पृष्टः अस्मिन् श्लोके प्रश्नद्वय अर्थम प्रतिवचनम। श्री भगवान उवाच। तो गुणातीतस्य लक्षणम, अर्जुन का जो प्रश्न था इसके पहले 21वें श्लोक में, उसमें पहला प्रश्न था कि गुणातीत के क्या लक्षण होते हैं, कई लिंगई, हम किन लक्षणों से उसको पहचाने, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न था गुणातीतत्व उपायम च, गुणातीत की अवस्था को प्राप्त करने का उपाय क्या है। वो जो कीमाचारा वाला है ना, कि उसका व्यवहार कैसा होता है, उसको लक्षण में ही भगवान भाष्यकार ने अंतर्भूत कर दिया। तो वहाँ पर हमने 3 प्रश्न बताया था कि क्या लक्षण है, कैसे व्यवहार करता है, और उस तत्व को पाने का उपाय क्या है। भाष्यकार ने वो जो व्यवहार वाला है उसके लक्षण में ही उसको संहित कर दिया। तो कह रहे गुणातीत से लक्षण, एक प्रश्न ये हो गया कि गुणातीत के लक्षण क्या है। दूसरा प्रश्न हो गया गुणातीतत्व उपायंच, गुणातीत की अवस्था को प्राप्त करने का उपाय क्या है। अर्जुनेन पृष्टः अस्मिन् श्लोके, अर्जुन के द्वारा इस श्लोक में प्रश्न द्वयर्थ में 2 प्रश्न किए गए। और फिर प्रतिवचनम, भगवान ने उनको उत्तर दिया। प्रतिवचनम माने जब किसी ने पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया। भगवान ने क्या उत्तर दिया, तो देखो कहते हैं यत तावत कई लिंगै युक्तो गुणातीतो भवति इति तत् शृणु। तो 2 प्रश्न हो गए ना, भगवान भाष्यकार कह रहे 2 प्रश्न हो गए, एक उपाय और एक लक्षण। तो दोनों में से पहले का उत्तर पहले सुन लो। तो यत तावत, जो ये प्रश्न पूछा गया है कि कई लिंगै युक्तो, ये जो 2 प्रश्न थे उनमें से कौन से लक्षण के द्वारा गुणातीत को पहचाना जाता है, इति तत्, उसको सुन लो पहले। तो 2 प्रश्नों में से पहले लक्षण वाला उत्तर सुन लो और उसके बाद फिर उपाय की बात आगे बताएंगे। तो अब देखो इस लोक के संगति हो गई। तो 2 प्रश्न अर्जुन के, भाष्यकार ने कहा 2 प्रश्न है, बस इतना अंतर समझना कि हमने कहा उसमें कि 3 प्रश्न है ना। तो एक कैर्लिंगई, कौन सा लक्षण है, नंबर 1। दूसरा था किमाचारः, उसका आचार व्यवहार कैसा होता है। तो इन दोनों प्रश्नों को भगवान भाष्यकार ने एक ही प्रश्न में संभाल लिया, वह एक ही है और उपाय दूसरा प्रश्न है। तो इसमें पहले वाले का उत्तर देते हैं। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च, प्रकाशं च प्रवृत्तिं च, मोहमेव च पाण्डव, मोहमेव च पाण्डव, न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि, न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि, न निवृत्तानि काङ्क्षते, न निवृत्तानि काङ्क्षते। सबसे पहले श्लोक का सुनना। पांडव संबोधन है यहाँ पर, देखो संबोधन बदलता जा रहा है इस अध्याय में। एक जगह महाबाहो कहा था, फिर एक जगह अनग कहा, निष्पाप, एक जगह पर और कुछ कहा, है ना, ऐसा मर्तर्षभ कहा, कौंतेय कहा, कुरुनंदन कहा। यहाँ पर पांडव, हे पांडव, यहाँ पर पांडव माने, यहाँ पर पांडव का, पांडव वंश में तो है ही, लेकिन अब यहाँ ज्ञान का प्रसंग हो रहा है ना, गुणातीत के लक्षण आ रहे हैं। तो पांडा बुद्धि यस्मिन विराजते स पांडवा, जिसके भीतर पंडा बुद्धि विराजमान हो उसी का नाम होता है। अब यहाँ पर वहां से अर्थ लेना,
यहाँ पर इस ज्ञान में तुम निष्ठ हो जाओ। पंडा बुद्धि तीर्थ वाला पंडा नहीं, वो गड़बड़ है। तीर्थ वाला पंडा मत समझ लेना। पंडा बुद्धि यस्मिन विराजते सा पांडव। अब पंडा बुद्धि जिसमें विराजमान हो, पंडा बुद्धि माने पंडा बुद्धि माने तत्व ज्ञान की बुद्धि जिसमें विराजमान। पंडा बुद्धि जिसमें विराजमान होता है उसको पंडित कहते हैं। पंडा बुद्धि जिसमें रहती है उसका नाम हुआ पंडित। और पंडित की परिभाषा गीता में जगह जगह क्या, नानु शोचंती गतासून अगतासूंश्च नानु शोचंती, ठीक है ना, वो है पंडा। कौन? जिसके भीतर गतासून, गत जो चले गए और जो बाद में चले जाएंगे, उन दोनों के लिए जिसके मन में कोई शोक नहीं होता, समझना उसके भीतर पंडा बुद्धि विराजमान। ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। आत्मविषय बुद्धि, पंडा आत्मविषय बुद्धि, बिल्कुल। तब तो गए भास्कर का शब्द होगा आत्मविषय। पंडा बुद्धि माने वही आत्मविषय तत्व ज्ञान की। ऐसे होगा गतासुर अगतासुर, वही पंडित है। फिर दूसरी परिभाषा किया था, ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। देखो, जिसने ज्ञान की अग्नि भीतर जलाई, कौन सी ज्ञान की? मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं नित्य शुद्ध मुक्त हूँ। और इस ज्ञान की अग्नि में सारा का सारा भस्म कर दिया। ये चौथे अध्याय का सब का सब भस्म कर दिया। सारे कर्म उसके, कौन से कर्म? संचित आगामी सब भस्म हो गए। तो ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणम तम आहु, वो पंडित समझना, उसके भीतर पंडा बुद्धि विराजमान। फिर जब ऐसा हो गया, कर्म सारे भस्म हो गए, भूत और भविष्य की कोई परवाह नहीं, दृष्टि कैसी होती है? फिर 5वें अध्याय में विद्या विनय संपन्न पंडिता समदर्शी। अब वो पंडित समदर्शी। ऐसी दृष्टि वाले तुम अर्जुन बनो। ये त्रिगुणातीत के प्रसंग में ये संबोधन देना माने ये वाली दृष्टि लाओ। अगर कर्म वाला होता तो शायद कुरुनंदन कहते थे, पहले भी आया ना, भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो भरत, लेकिन यहाँ विषय आ रहा है त्रिगुणातीत का। तो देखो संबोधन बदल गया, हे पंडा, ऐसी पंडा बुद्धि भीतर लाओ, ऐसे तत्व ज्ञान के मार्ग पर चलो, यही तुम्हारे कल्याण का उपाय। हे पांडव, क्या करो? प्रकाशम च। एक चित्त में जब सात्विक भाव का उदय होता है, क्योंकि सत्वगुण से प्रकाश हो, लक्षण वही था, निर्मल प्रकाश। तो जब सत्वगुण बढ़ेगा तो प्रकाश होगा। जब अंतःकरण में प्रकाश होगा, बहुत बढ़िया। दूसरा, कभी कभी हमारे जीवन में प्रवृत्ति क्रिया पैदा होती है, रजोगुण वाला भाव पैदा हो जाता है अंतःकरण में। और तीसरा, तमोगुण से मोह नासमझी पैदा हो जाती है, आसक्ति पैदा हो जाती है। तो ये जो तीनों प्रकार के अंतःकरण में वृत्ति आती रहती है, जाती रहती है, तो जो त्रिगुणातीत है वो समझता क्या है? उसकी दृष्टि होती है कि ये तीनों प्रकार की वृत्तियां हमारे अंतःकरण में आ रही हैं। मैं तो अंतःकरण का भी दृष्टा हूँ, साक्षी। मैं तो अंतःकरण का भी प्रकाशक हूँ। क्योंकि पहले कहा था नान्यम गुणेभ्यः कर्ता, ऐसे कहा था ना, याद करो अभी 18वें श्लोक में, 19वें श्लोक में, 19वें और 20वें में, कि तीनों गुणों का आपस में खेल चल रहा है, अंतःकरण के भीतर चल रहा है, मैं तो उसका दृष्टा हूँ। तो जब उसने समझ लिया कि तीनों गुण अंतःकरण में आता है और अंतःकरण का मैं दृष्टा हूँ, तो देखने वाला देखी हुई चीज से हमेशा अलग होता रहता है। तो मैं तो प्रकाशक हूँ, मैं तो अंतःकरण हूँ नहीं, मैं अंतःकरण हूँ, मैं तो अंतःकरण हूँ। अंतःकरण है प्रकृति के द्वारा निर्मित है, तीन गुणों के द्वारा निर्मित है। अंतःकरण में सात्विक भाव आया प्रकाश, अंतःकरण में राजसिक भाव आया प्रवृत्ति, अंतःकरण में तामसिक भाव आया मोह का। तो अंतःकरण में आ रहा है, मैं तो इसके किनारे बैठा हूँ। सरल भाषा में कहूँ, सरल भाषा में समझाने की सरल भाषा ये है कि जैसे मान लो
हमारे पास कोई एक घर है, हम उसको अपना समझते थे तो उसमें जो है झाड़ू लगाते थे, गंदगी साफ करते थे, उसका पानी याद कर ठीक ठाक रखते थे, नल में पानी आ रहा है कि नहीं, बिजली ठीक ठाक है, क्योंकि घर मेरा है। किसी समय पर हमने अपने घर को बेच दिया, अपना कमरा हमने बेच दिया, रजिस्ट्री बेच करके हमने पैसा लिया, दस्तखत कर दिया। उसके बाद अब सामने जिसने खरीदा, जिसका अब घर है, जिसका है, वो उस घर में चाहे तो उपले रखे, कूड़ा कचरा रखे, चाहे उस घर में फूल आदि रखे, इत्र रखे, और चाहे तो उस घर में जो है मुर्गा काटे। आप क्या करोगे? अभी मैंने एक दृष्टांत दिया लखनऊ में भगत जी के घर का, 3-4 दिन पहले दिया था ना कि उन्होंने घर बेच दिया, उसके बाद सबसे पहले उसने पूजा घर को तोड़ा, जिसने खरीदा, अभी भी बताया था। तो अब अगर आपने उस घर को, कमरे को बेच दिया, तो उस घर में जिसने खरीदा, जिसका है, अब मेरा नहीं है, मैंने अपना अधिकार वहां से हटा लिया कि अब एक कमरा मेरा नहीं। उसके बाद उस कमरे में चाहे जो करे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और अगर आप बाहर बैठ करके हाय हाय करते, बताओ इतना बढ़िया घर मैंने बनाया था, उसमें उपले भर दिया, उसने कंडे भर दिया, तो इसका मतलब है कि अभी तुम्हारा ममत्व वहां से गया नहीं। यही तो आपका अंतःकरण भी घर था, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां भी घर थी, आपने इनको बेच दिया। बेच दिया किसने लिया? बोले माया ने ले लिया, प्रकृति ने ले लिया, क्योंकि वो 3 गुणों से बने थे। हाँ, भक्ति के मार्ग में आप कहेंगे भगवान को ले लो, भक्ति में हम कहेंगे भगवान, मन किसका? भगवान को मन दे दिया। ज्ञान के मार्ग में, सीधे ज्ञान के मार्ग में कह सकते हो, अंतःकरण को हमने झूठा समझ लिया, स्वप्न का अंतःकरण, कल्पित है, भाषित है। और इस विषय में जहां पर ये सांख्य दर्शन की दृष्टि से आप विचार करते चले जा रहे हो, यहाँ पर ये दृश्य जगत का हिस्सा था। शरीर भी, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण सब दृश्य की कोष्ठी में थी। ये सब दृश्य है, हमसे अलग है, मैं तो दृष्टा हूँ। दृष्टा को दृश्य से अलग कर लिया तो ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। अगर अंतःकरण में कोई सात्विक वृत्ति आई तो, रजोगुणी की वृत्ति आई तो उसको कोई द्वेष नहीं, या उसको बनाए नहीं रखना चाहता। हाँ। और ना निवृत्तानि कांक्षति, ना निवृत्तानि, फिर ये भी नहीं कहता निकल जाए भाव, हाय हाय कैसे आ गया मेरे मन में, मेरे मन में। अब वो उसका हर एक वृत्ति का दृष्टा होता है, एक विचार का दृष्टा होता है। अपने भीतर से कर्ता भाव को उसने किनारे कर दिया, ना हम कर्ता, ऐसी दृष्टि हो गई बस। तो प्रत्येक वृत्तियों का एक वृत्ति का दृष्टा है, वही त्रिगुणातीत है, वही त्रिगुणातीत है। भाष्य देखें स्पष्ट हो जाए। तो तीनों प्रकार के, तीनों गुण से, सत्वगुणी वृत्ति आई तो, रजोगुणी वृत्ति आई तो, तमोगुणी वृत्ति आई तो, उनके चलने से चित्त में आन संप्रवृत्तानि माने चलने से, मन में आने से ना द्वेष्टि, उसको कोई द्वेष जलन आदि नहीं, और न भगाना चाहता, ना निवृत्तानि कांक्षति, संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि, मन में अगर आ गई तो उसको कोई द्वेष नहीं और ना उसको भगाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण मेरा है। और अगर देखो, अगर 2 वृत्तियां थी, जैसे अच्छा भाव आ गया तो मन कहता बनाए रखो, बनाए रखो, आज ध्यान करने में मन लग रहा है, और करो, और करो, तो आप उसको बनाए रखना चाह रहे हो। तो जब कहते हो बनाए रखो तो आप कर्ता बन रहे हो, आप कर्ता बन रहे हो, उस वृत्ति को बनाए रखना चाह रहे हो। एक दिन आज ध्यान बढ़िया लग जाए, कल फिर ध्यान में बैठो सवेरे, तो तुरंत मन कहेगा जैसे कल ध्यान लगा था ना वैसे आज भी लगना चाहिए। तो जैसे कल लगा था वैसे आज लग जाओगे, जैसे कल भजन में आनंद आया था वैसे आज लग जाओगे। तो आप उस वृत्ति को बनाए रखना चाह रहे हो, तो आप कर्ता बन गए। उस समय कर्ता भाव आ गया और उसी के कारण फिर वो लगेगा नहीं ध्यान उस दिन।
क्योंकि आप लगाना चाह रहे हो तो नहीं, ना निवृत्तान, भगाना भी नहीं चाहते। इसको कहते हैं सहज भाव, अपनी अवस्था। ये त्रिगुणातीत के लक्षण हैं। फिलहाल हम लोग भाष्य पढ़ लेते हैं, तो भाष्य में थोड़ा और साफ हो जाएगा। प्रकाशम च, पहला शब्द था प्रकाशम। प्रकाशम च सत्व कार्यम प्रवृत्तिम च रजः कार्यम मोहम एव च तमः कार्यम इति एतानि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि सम्यक विषय भावेन उद्भूतानि। देखो, प्रकाशम च, जो प्रकाश था ज्ञान आदि, वो क्या था? सत्व कार्य, सत्वगुण का कार्य था। सत्वगुण से प्रकाश हुआ, ज्ञान आदि पैदा हुआ बुद्धि। प्रवृत्तिम च रजा कार्य, जो मन में करने का भाव पैदा हुआ वो रजोगुण के कारण हो गया। मोहम एव च तमः कार्य, मन के भीतर जो प्रमाद आलस्य आदि आ गया, मोह आदि आया, वो तमोगुण का कार्य है। इति एतानि, ये सब मन में जब वृत्तियां आती हैं तो नाद्वेष्टि संप्रवृत्तानि, यह श्लोक में है तीसरा चरण, नाद्वेष्टि संप्रवृत्तानि। तो कहते सम्यक विषय भावेन उद्भूतानि, जब तीनों गुण अच्छी प्रकार से सम्यक विषय भावेन, अपने अपने विषयों को अंतःकरण में उद्भूत करते हैं, प्रकट करते हैं। सत्व गुण अपना भाव अंतःकरण प्रकट करेगा, रजोगुण अपना भाव प्रकट करेगा, तमोगुण अपना भाव। तो उस समय वो तत्ववेत्ता इनसे कोई द्वेष नहीं करता। ना द्वेष्ट, ना द्वेष्ट माने आया ठीक है, आ गया, आया सहज भाव। भूख लगी, द्वेष नहीं, भूख लगी भोजन कर लिया, बस हो गया, खत्म। ना दृष्टि संप्रवृत्ता। अब ये बात इतना स्पष्ट नहीं है, तो भाष्यकार पूरा ये पैराग्राफ इस बात को समझाते हैं। ये पूरा पैराग्राफ थोड़ा बड़ा सा है, पूरी इसी बात को समझाने के लिए कि ना दृष्टि संप्रवृत्तानि, चित्त में ये भाव आने से कभी कोई उसके भीतर विक्षेप पैदा नहीं। अंतःकरण में तीनों प्रकार के गुणों की वृत्तियां आती हैं, बस विशेषता है कि टिकती नहीं। पहले क्या कहा था? एक गुण दूसरे गुण में ले जा करके हमको डाल देता है ना। अभी सवेरे पढ़ा था, तमोगुण रजोगुण में, रजोगुण सत्वगुण में। ऐसे गुण गुण में आपस में व्यवहार करते रहते हैं। जब ऐसे करते रहते हैं तो मतलब टिकने वाला कोई भी टिकने वाला नहीं। तो चित्त में भाव ऐसा है कि वृत्ति आई है चली जाएगी, एक वृत्ति आई है चली जाएगी। फिर काहे के लिए हम उसको प्रयास करें? जो खुद ही जाने वाला है, जो खुद ही जाने वाला है, उसको भगाने का प्रयास क्यों करें? अपने यहाँ पे सहज भाव। इस बात को खोलते हैं इस पूरे पैराग्राफ। पहले देखना, एक एक शब्द पर बहुत बढ़िया शब्द है। मम तामसा प्रत्ययो जातः तेन अहम मूढ़ः। बहुत लोग पहली वृत्ति है, अब ये नीचे से ऊपर चल रही है। पहले श्लोक में है ऊपर से सत्वगुण वाला, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण। भगवान भास्कर नीचे से ऊपर चल रहे हैं। मम तामसा प्रत्ययो जातः, हाय हाय मेरे मन में देखो बड़ा तमोगुणी विचार आ गया, क्या करूं, मैं मूर्ख हो गया। तेन अहम मूढ़ा, मैं तो मोहित हो रहा, मुझको कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा है। और ये भी समझ में आता है कि मेरे भीतर तमोगुणी वृत्तियां हैं। ये भी साफ, तेन अहम मूढ़ा। फिर दूसरी देखो, तथा राजसी प्रवृत्ति मम उत्पन्न दुखात्मिका तेन हम रजसा प्रवर्तितः प्रचलितः स्वरूपात् कष्टम मम वर्तते। लो, तथा और भी राजसी प्रवृत्ति मम उत्पन्न, मेरे भीतर देखो रजोगुणी वृत्ति पैदा हो गई। रजोगुणी वृत्ति पैदा हो गई तो रजोगुण से तृष्णा पैदा होता है, वहां याद है ना, तृष्णा पैदा होगी। रजो रागा, राग पैदा हो गया, रजो रागात्मक वृत्ति, तृष्णा संग। तो देखो राग पैदा हो गया, तृष्णा पैदा हो गई, हाय हाय, जिससे मैं दुखात्मिका, मैं बड़ा दुखी हूँ, इस समय में बहुत दुखी हूँ। तमोगुण में तो मूर्ख समझ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुझाई नहीं पड़ रहा। रजोगुण वाले ने कह रहा है मैं तो बहुत दुखी हूँ, दुखात्मिका। तेन हम रजसा प्रवर्तितः, इस रजोगुण के द्वारा मैं देखो लगाए जा रहा हूँ। हाय हाय,
जाने कब तक जिंदगी में काम करना पड़ेगा। अरे समझ लो, कई बार आदमी संसार में काम करता भी रहता है, उड़ता भी रहता है, हाँ। मन में दुखी भी होता रहता है और फिर भी करता रहता है। नहीं अनुभव ऐसा? 5:30 बजे के बाद मजदूर को काम बताओ, फिर साक्षात अनुभव होगा, बिल्कुल साक्षात। 5:30 बजे के बाद मजदूर को काम बताओ कि ये वाला काम कर दो, उसके बाद देखना वो करेगा भी और साथ ही साथ हाँ गाली भी देगा, उड़ता हुआ का 5 बजे से 4:45 बजे से कर दी, उसमें सब धोना शुरू कर देते हैं। वैसे फिलहाल आश्रम में भी जो रहता है ना, उसको भी काम बताओ तो बहुत सुखी नहीं होते, करेंगे भी और साथ ही साथ मन में गुनगुनाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी सोचेंगे कब गुरुजी जाएं और स्वतंत्रता दिवस हमारा आए। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ रहता हूँ तो हमारे ये विद्यार्थी लोग सोचते स्वामी जी जाएं तो छुट्टी है ना, हमारा तुरी है, कृष्णेंद्र है, प्रणव है, सब महाराज स्वतंत्र। अरे स्वामी जी जामे छुट्टी, जब से आए 10 दिन से लगाए पड़े हैं, ये काम करो वो काम करो। लखनऊ जाओगे तो वहाँ के लोग मनाते कब जाओगे अब उनको काम बताओ तो दुखात्मक, देखो दुखात्मिका तेन हम रजसा प्रवर्तिता, बताओ मैं इसको काम में लगाया जा रहा है, मैं काम से लगे रहता हूँ, रजोगुण हमको लगाया रहा है। तेन हम रजसा, इस रजोगुण के द्वारा मैं लगाया जा रहा हूँ काम में। प्रचलितः, दिन भर काम करता रहता हूँ। और प्रचलितः स्वरूपात्, ये काम करते करते अपने स्वरूप से हम च्युत हो गए। स्वरूप कौन है? शांति। स्वरूप है आनंद। और कहाँ चले गए रजोगुण में काम करते करते? दुख में। तो स्वरूप है आनंद और आप रजोगुण का क्रिया करते हो गए दुखी, तो समझ में आता है ना कि हाय कोई शांति दुनिया में। तो अपने स्वरूप से प्रचित, अपने स्वरूप से हमको च्युत कर दिया इस रजोगुण ने। कष्टम मम वर्तते, हाय हाय बड़ा दुख है, उसको बहुत कष्ट है। कष्टम मम, उसको बड़ा कष्ट है। यह अयम मत स्वरूप अवस्थानात् भ्रंशः, यह अयम, ये जो रजोगुण है, ये रजोगुण मत स्वरूप अवस्थानात्, मुझको अपने स्वरूप से, मुझको अपने स्वरूप की स्थिति से इसने भ्रंशः, हमको भ्रष्ट कर दिया, अपने स्वरूप से नीचे ला दिया। हम थे तो शांति में, हम थे तो आनंद में, लेकिन रजोगुण ने हमको अपने स्वरूप से नीचे ला दिया और हम हो गए दुखी। क्या बताऊं?